आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शंस का यूज़ वॉच के 3D मॉडल बनाने में किया था। तो आज के वीडियो में हम एक बार बहुत डिटेल में ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के अंदर टूल्स और ऑप्शंस को देखने वाले हैं। और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम अगले वीडियो में वॉच पर फिर से आएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लेंडर ग्राफी पर। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सीन में हमें डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एक क्यूब, एक लाइट और एक कैमरा देखने को मिलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर जूम इन जूम आउट के लिए आपकी माउस की स्क्रॉल की काम आती है। अगर आपको इस पूरे सीन को रोटेट करना होता है तो इसके लिए जो आपकी स्क्रॉल वाली की है उस पर क्लिक को होल्ड करके माउस को ड्रैग करने पर आप सीन को रोटेट कर सकते हैं। अब अगर आपको इस सीन को पैन करना है, यानी कि इस सीन को खिसकाना है, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ स्क्रॉल की को होल्ड करके माउस को ड्रैग करना होगा। इसका एक दूसरा और बहुत आसान तरीका भी है। आपको यहाँ राइट साइड में एक्स, वाई, जेड एक्सिस दिख रही होती है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके माउस को हल्का सा ड्रैग करते हैं तो आपका व्यू रोटेट होने लगता है। इसी के नीचे आपको प्लस वाला आइकन मिलता है। यहाँ पर माउस के क्लिक को होल्ड करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको हैंड का आइकन मिलता है जिससे कि आप व्यू को पैन कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कैमरा का आइकॉन मिलता है। अगर आपके सीन में कोई कैमरा आपने लिया हुआ है और आप अगर इस आइकन को दबाते हैं तो आपको ये कैमरा व्यू दिखा रहा होता है। अगर आप दोबारा से इसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप वापस पहले वाले व्यू पर आ जाते हैं। अभी के लिए मैं इस लाइट को और इस कैमरा को सीन से डिलीट कर रहा हूं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो आपको अपने कीबोर्ड पर सिंपली डिलीट की प्रेस करनी होती है। अब हम देखते हैं इस क्यूब को शॉर्टकट की हेल्प से किस तरह से मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी प्रेस करते हैं और आप बिना माउस पर कोई क्लिक किए जहां जहां माउस को लेकर जाएंगे वहां वहां ये ऑब्जेक्ट भी आपके माउस के साथ जाएगा। और आप जहां भी लेफ्ट क्लिक करेंगे वहीं पर ये प्लेस हो जाएगा या रुक जाएगा। अगर आप लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक करते हैं तो ये अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि अंडू हो जाएगा। ये जो आपको दो लाइंस दिख रही हैं, रेड और ग्रीन, इसमें से जो रेड वाली लाइन है वो है एक्स एक्सिस और जो ग्रीन वाली लाइन है वो है वाई एक्सिस। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो इसके लिए आपको जी प्रेस करने के बाद एक्सिस प्रेस करनी होगी, एक्स, वाई या फिर जेड। अब आते हैं हम स्केल पर। इसके लिए आपको कीबोर्ड पर एस प्रेस करना होगा और आप माउस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करने पर स्केल अप्लाई होगा और लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक करने पर स्केल अंडू हो जाएगा। अगर आपको किसी एक्सिस में स्केल करना हो तो आप एस प्रेस करने के बाद कोई भी एक्सिस एक्स, वाई या जेड प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपका रोटेशन भी सेम काम करता है जिसकी शॉर्टकट की है आर। अब अगर आप यहां पर प्रॉपर्टी वाली विंडो में जाते हैं तो आपको ये आइकन दिखता है। यहां पर आपको लोकेशन, रोटेशन और स्केल मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहां पर वैल्यू डालकर भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहां ऐड वाले ऑप्शन पर। इस ऐड वाले ऑप्शन से आप हर तरह के
बेसिक शेप्स, कर्व्स, लाइट्स, कैमरा और कई तरह की बेसिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मैश, जिसमें आपको कुछ डिफ़ॉल्ट बेसिक शेप्स मिलते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन पर आएंगे। अभी हम मैश पर काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स पर कैसे काम किया जाता है। इसके लिए आपको जाना होगा एडिट मोड पर। इस वक्त हम ऑब्जेक्ट मोड पर हैं। अगर आप यहाँ जाकर क्लिक करते हैं तो आपको एडिट मोड का ऑप्शन मिलता है। एडिट मोड का एक शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करते हैं तो आप एडिट मोड में आ जाते हैं, और दोबारा से टैब प्रेस करने पर आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में पॉइंट्स दिख रहे होते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहले ये पॉइंट्स जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, दूसरे ये लाइंस जिनको हम एजेस बोलते हैं, और तीसरे ये सरफेसेस जिन्हें हम फेसेस बोलते हैं। पॉइंट यानी वर्टेक्स, लाइन यानी एज, और सरफेस यानी फेस। यहाँ ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला वर्टेक्स एडिट के लिए, दूसरा एज एडिट के लिए, और तीसरा फेस एडिट के लिए। यहां भी आपकी मूव के लिए G, स्केल के लिए S और रोटेशन के लिए R की काम आती है। एडिट मोड में यहां लेफ्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के ये सारे ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट मोड में भी मिलते हैं। इन सभी ऑप्शंस को हम एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है सिलेक्शन के लिए, जिसमें आप या तो क्लिक करके किसी वर्टेक्स, एज या फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लेंडर में मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट को होल्ड करके लेफ्ट के साथ सिलेक्शन करना होता है, या फिर ड्रैग करके मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन पे क्लिक को होल्ड करने पर आपको 3 और तरह के सिलेक्शन के ऑप्शन मिलते हैं। ट्वीक वाले ऑप्शन से आप किसी भी एज, वर्टेक्स या फेस को सिलेक्ट करके डायरेक्टली बिना कोई की प्रेस किए मूव कर सकते हैं। अगले ऑप्शन सर्कल सिलेक्ट से आप माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जहां भी माउस को ड्रैग करेंगे वो सभी वर्टेक्सेस, एजेस या फिर फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी में डी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करके कर सकते हैं। अगला सिलेक्शन ऑप्शन है सिलेक्ट लासो, जिससे आप फ्रीली सिलेक्शन कर सकते हैं। और डी सिलेक्शन के लिए आप कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके कर सकते हैं। इसके बाद आता है कर्सर वाला ऑप्शन। अगर इस वाले ऑप्शन से आप 3D कर्सर को मूव करते हैं तो वो आपके व्यू के हिसाब से कहीं भी प्लेस हो जाता है। इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ एस प्रेस करें तो आपको कर्सर से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। जिस पॉइंट पर एक्स, वाई और जेड एक्सिस आपस में मिलती है वो पॉइंट वर्ल्ड ओरिजिन होता है। अगर आपका कर्सर सीन में कहीं भी प्लेस है तो इस पर क्लिक करके कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाएगा। अब आप अगर ऑब्जेक्ट में कोई सिलेक्शन करते हैं तो कर्सर टू सिलेक्टेड वाले ऑप्शन से आपके सिलेक्शन पे 3D कर्सर आ जाएगा। इसके बाद आप फिर से ऑब्जेक्ट में कोई सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन टू कर्सर वाले ऑप्शन से आपका सिलेक्शन 3D कर्सर पर आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आगे इनका यूज हुआ तो इन पे बात करेंगे। इसके बाद का ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, जिसमें आपको मूव, रोटेट और स्केल एक ही ऑप्शन में मिल जाते हैं। अगला ऑप्शन है एनोटेट। इस ऑप्शन से सीन में कहीं पे मार्क कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक को होल्ड करने पर आप देखते हैं इसी टूल के 2 ऑप्शन और हैं। साथ ही आपको लास्ट में इरेज का ऑप्शन भी मिलता है। इसके बाद का ऑप्शन है मेजर। इस ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप कंट्रोल की के साथ किन्हीं 2 वर्टेक्स पर माउस को ड्रैग करते हैं तो आपको इनके बीच का मेजरमेंट मिल जाता है।
इसके बाद के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप सीन पर आते हैं तो आपके कर्सर के पास ग्रिड दिख रही होती है। आप कहीं भी क्लिक करके एक क्यूब ऐड कर सकते हैं। इसी ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करने पर आपको कुछ और बेसिक शेप्स के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आप इस वक्त इस क्यूब के एडिट मोड पर हैं और आप जो भी शेप ऐड करेंगे वो इस क्यूब का ही पार्ट बन जाएगा या एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। अगर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट सीन पर क्रिएट करने हो तो आपको ऑब्जेक्ट मोड पर क्रिएट करने होंगे। इसके बाद का ऑप्शन है एक्सट्रूड। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्लस का आइकन दिखता है। इस पे क्लिक को बिना छोड़े आप इस एरिया को एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करने पर एक्सट्रूड अप्लाई होगा और राइट क्लिक करने पर अनडू हो जाएगा। पर यहां पे एक प्रॉब्लम है। जब आप एक्सट्रूड को आगे बढ़ाकर राइट क्लिक करते हैं तो ये एक के ऊपर एक दो फेस बना देता है। इसलिए या तो आप इस फेस को डिलीट कर दें या फिर कंट्रोल जेड से बैक आ जाएं। ब्लेंडर में अगर आप कोई भी एक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं अभी एक्सट्रूड कर रहा हूं, तो आपको बॉटम लेफ्ट में एक ऑप्शन दिखने लगता है। आप जो भी एक्शन अप्लाई करते हैं उसी एक्शन का ऑप्शन आपको यहां पे दिखता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको किए हुए एक्शन की प्रॉपर्टीज यहां पे मिल जाती है। अगर आप एक्सट्रूड वाले ऑप्शन पे क्लिक को होल्ड करते हैं तो इसमें 5 तरह के एक्सट्रूड ऑप्शन आपको मिलते हैं। हम पहले के 2 ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने 2 एक जैसे क्यूब लिए हुए हैं। अगर आप नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन वाले ऑप्शन से इस वाले फेस को एक्सट्रूड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये किसी भी वर्टेक्स, एज या फेस को आगे की ओर बढ़ा रहा होता है। अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो ये इस मेश को खराब कर देगा। इसी की जगह अगर आप सेकंड ऑप्शन एक्सट्रूड मैनिफोल्ड यूज करते हैं तो ये वाला फेस आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह की जियोमेट्री के लिए एक्सट्रूड मैनिफोल्ड काम आता है और नॉर्मल एक्सट्रूड के लिए पहला वाला ऑप्शन एक्सट्रूड रीजन काम आता है। इसके बाद के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने फिर से एक नया क्यूब लिया है। अगर आप एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स वाले ऑप्शन से एक्सट्रूड करते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन के फेस सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का फेस होगा ये ऑप्शन उस डायरेक्शन में फेस को एक्सट्रूड कर देगा। अगर आप इसके बाद वाले ऑप्शन एक्सट्रूड इंडिविजुअल से एक्सट्रूड करते हैं तो ये किसी भी फेस को उसी की डायरेक्शन में अलग से एक्सट्रूड कर रहा होता है। इसके जो बाद वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां ये आपके ऑब्जेक्ट के फेस को एक्सट्रूड करके देगा। अब इसके बाद वाला ऑप्शन है इनसेट फेसेस। ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस को इस तरह से अंदर की ओर दबा देता है। अगला ऑप्शन है बेवेल। इस ऑप्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एजेस को बेवेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लूप कट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप माउस के कर्सर को ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो आपको लूप बनता हुआ दिखने लगता है और आप लेफ्ट क्लिक करके लूप ऐड कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन गलती से गायब हो जाता है तो आप अपने कीबोर्ड पर F9 की प्रेस करके इस ऑप्शन को वापस ला सकते हैं। इसी का अगला ऑप्शन है
ऑफसेट एज लूप कट, जिसमें कि अगर आपने कोई लूप कट किया है तो इसी लूप के आसपास बराबर दूरी पर दो और लूप क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है नाइफ। नाइफ वाले ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट पर नाइफ फिरते हैं उसके बाद आपको स्पेस बार की दबानी होती है, आपका नाइफ कट अप्लाई हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल एक लाइन में कट करना है तो आपको एक बार बाहर इस तरफ क्लिक करना होगा, फिर इस तरफ बाहर की ओर क्लिक करना होगा, फिर आप स्पेस बार दबाएंगे और नाइफ कट अप्लाई हो जाएगा। इसी में अगला ऑप्शन है बाइसेक्ट। इस ऑप्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लाइन खींचकर बाइसेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है पॉली बिल्ड। इस ऑप्शन से आप वर्टेक्स पे डायरेक्टली क्लिक करके मूव कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में अगर आप किसी वर्टेक्स के पास कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उस वर्टेक्स से आगे की ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल की बजाय अगर शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ज्योमेट्री डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्पिन। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी वर्टेक्स एज या फेस को एक राउंड में एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये जो आपको प्लस वाला आइकन दिखा रहा है, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको ये फेस एक्सट्रूड होता हुआ दिखता है। अब हमें इसमें मूव और रोटेशन के ऑप्शन मिलते हैं, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट होता है। इसी पॉइंट से बनी हुई रेडियस में ये स्पिन काम करता है। आप चाहे तो यहां से वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है स्मूथ। ये ऑप्शन जियोमेट्री को स्मूथ करने के लिए होता है। इसी तरह से अगला ऑप्शन आपकी जियोमेट्री को रैंडमाइज करता है। अब अगला ऑप्शन आता है वर्टेक्स स्लाइड। अगर आपको इस वर्टेक्स को इस लाइन में स्लाइड करना है जिसकी मूव करने की एक्सिस एक्स वाई या जेड नहीं है, तो वर्टेक्स स्लाइड वाले ऑप्शन से आप इस वर्टेक्स को इससे जुड़ी हुई एजेस में मूव कर सकते हो। इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है एज स्लाइड। इसके बाद आपको मिलता है श्रिंक और फ्लैट का ऑप्शन। इससे आप किसी ऑब्जेक्ट को अंदर या बाहर की तरफ श्रिंक और फ्लैट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है पुल और पुश का ऑप्शन। इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट की वर्टेक्स को अंदर या बाहर की तरफ पुश और पुल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है शेयर का ऑप्शन। यह ऑप्शन इस तरह से काम करता है। इसी में अगला ऑप्शन है टू स्फीयर। इस ऑप्शन से
आप किसी भी जियोमेट्री को स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है रिप रीजन। इसकी मदद से आप किसी फेस में से उसका एक साइड अलग कर सकते हैं। इसी तरह से किसी एज पर रिप एज वाला ऑप्शन काम आता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके इस चैनल ब्लेंडर ग्राफी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।